नमस्कारम, जय माता दी, हर हर महादेव। धनु राशि वालों, अगस्त का महीना, अगस्त 2026, 5 अगस्त से और 30 अगस्त का जो बीच का समय है वह आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, बहुत शुभ रहने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में अगस्त में क्या क्या संभावनाएं घटित होंगी, कैसा आपका अगस्त का महीना रहेगा, क्या क्या उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहाँ कहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान कितना है, कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी इंसान के जीवन में धन की कमी आ जाती है, कभी धन अधिक हो जाता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, इसी का नाम जीवन होता है। या सुख दुख, धन निर्धनता, यह सब चलती रहती है। किंतु व्यक्ति जातक मनुष्य अपनी मनुष्यता से पतित ना हो, अपने कर्तव्य पथ से भटके ना, क्योंकि कभी कभार जीवन में जब सुख भी आता है तब भी व्यक्ति भटक जाता है, और जब दुख भी आता है तो उस समय भी बहुत विचलित परेशान व्यक्ति हो जाता है। किंतु असली मनुष्य वही है, मानव वही है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। तो ऐसा हमें अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए। और ज्योतिष कभी यह नहीं कहता कि आपके जीवन में अचानक से एक चमत्कार हो जाएगा और कहीं से आपको ये कोई आपको ऊपर से धन की वर्षा करा दे, ऐसा नहीं होता। किंतु ज्योतिष ज्ञान का प्रकाश है, ज्योतिष वेद का चक्षु है। चक्षु का अर्थ है कि नेत्र, आँख, वेद के आँख हैं ज्योतिष, वेद के आँख है ज्योतिष, ज्योतिष वेद का आँख है। वेद हमारा जीवन है और इस जीवन से समस्याओं का पार हमने किस प्रकार से पाना है वह ज्योतिष बताता है। जिस प्रकार से एक अंधेरे जंगल में एक दीपक आपको रास्ता दिखा देता है, उसी प्रकार से ज्योतिष इस संसार में आपको रास्ता दिखाता है कि किस प्रकार से, कहाँ पर आपका समय कैसा है और क्या क्या आपको तैयारी करनी है। तो जो इस विज्ञान को समझ लेता है वह ज्योतिष पर विश्वास करता है। और कहा जाता है कि जो लखपति होते हैं वह ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, किंतु करोड़पति अवश्य ही अवश्य ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। धनु राशि वाले, धनु राशि के जो स्वामी हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति संपत्ति है, बृहस्पति सुख है और बृहस्पति गुरु हैं। तो यह सारे गुण आपके भीतर आ जाते हैं। जो ज्ञान का प्रकाश है वह आपके मन में है, चाहे आप उसे प्रकट ना कर पाए। कभी कभार ग्रहों की वजह से ऐसा हो जाता है कि आप अपने मन की बात अपने मन तक ही रख लेते हैं, किंतु आपके भीतर ज्ञान है, अंतर्ज्ञान जिसे कहते हैं, वह अंतर्ज्ञान स्वतः ही पहले जन्म से ही आपके भीतर विद्यमान है। आप चाहते हैं कि सबका भला हो, आप सबको अच्छी दिशा देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य आए, मेरे पास सामर्थ्य आए और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार सबकी मदद करूं। या धनु राशि वाले जो जातक हैं उनकी मन की दशा होती है। तो आप गुरु का काम करते हैं संसार में, तो आप इस काम को जारी रखें। अपने परिवार में, अपने समाज में, जहाँ भी जितना भी हो सकता है उतना भला करने का प्रयास करें और भगवान अपने आप ही आपका भला करेगा। वह या प्रकृति स्वयं आपका भला करेगी। जिस चीज़ का वृक्ष हम लगाते हैं वही वृक्ष आगे जाकर उगता है। इसीलिए आप यदि भला करते हैं, आपका कर्तव्य वही है। आप ज्ञान देते हैं लोगों को, आप लोगों को अन्न की मदद करते हैं, धन की मदद करते हैं, किसी भी प्रकार से सहायता करते हैं, तो वह अवश्य ही आपको उल्टा प्राप्त होता है। कई गुना ज़्यादा होकर के वह आपको अवश्य ही अवश्य मिलता है। आइए जानते हैं अगस्त में आपका जीवन कैसे रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में विद्यमान है। वहाँ पर देवगुरु उच्च के हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। किंतु स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़रा कमज़ोर रहेगा। आपके पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, आपके शरीर में एक आपको कमज़ोरी महसूस होगी, बहुत स्वास्थ्य कमज़ोर लगेगा भीतर से। हो सकता है कि बाहर से आप दिखने में बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो, किंतु भीतर से आपको शक्ति की कमी महसूस होगी।
तो कमजोरी आएगी, कमर दर्द में और जोड़ों में दर्द आपको उत्पन्न होगा। हो सकता है कि कमर दर्द इत्यादि या जोड़ों में दर्द इसके कारण उत्पन्न होता है। और शरीर में और मन में एक आलस्य छाया रहेगा, तो इससे आपको बचना है। इसके लिए आपको उपाय करना है कि बृहस्पतिवार को पीली दाल, पीला कपड़ा और दक्षिणा या किसी संत को या किसी ब्राह्मण को दान अवश्य दें, तो आपके मन का उन्माद हट जाएगा, आपका शारीरिक जो कष्ट था वह दूर हो जाएगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आपको अपना ध्यान भी रखना है, उपाय भी करने हैं और स्वयं का ध्यान भी रखना है, तब जाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देव गुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, अष्टम भाव में हैं, इस समय उच्च राशि में हैं। तो धनु राशि वाले, आपने अभी तक काफ़ी संघर्ष का, उतार चढ़ाव का सामना किया होगा, तो यह आपको आपके कर्तव्य को याद दिलाने के लिए है, आपके जीवन में निखार लाने के लिए है। और इस समय अगस्त में आपका व्यक्तित्व ऐसा निखर के आएगा कि आप अपने इसी व्यक्तित्व से अपनी पहचान बनाओगे। आपके सारे संशय हट जाएंगे। जैसे अंधेरा भगवान सूर्य के आने से हट जाता है, तो उसी प्रकार से या देवगुरु बृहस्पति की जो उच्च अवस्था है वह आपके मन के अंधेरे को अवश्य ही हटाएगा। जो मन में संशय थे, मन में किसी भी प्रकार की चिंता थी, मन में किसी प्रकार का दुख था, उदासी थी इत्यादि जो भी था, मन का भटकाव था, वह अगस्त में दूर होने वाला है। और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक भाव रहेगा, एक साहस उत्पन्न होगा, आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और अपने कर्मों से, अपने मेहनत के द्वारा कुछ बड़ा करने का एक संकल्प आप करेंगे, एक मन बनाएंगे जो कि आपको सफलता की सीढ़ी पर ले जाएगा। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, तो धनु राशि के जातक जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए यह अगस्त का महीना बहुत कुछ प्राप्त कराने वाला रहेगा, सिखाने वाला और सीखने वाला रहेगा। अभी तक बहुत सारी समस्याएं आपकी इस कार्य क्षेत्र में थी, जो जहां पर आप नौकरी करते हैं, कोई सी भी नौकरी हो, तो जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर एक बोझ था, कोई ना कोई कारण ऐसा था जो आपकी मानसिक चिंता का कारण बना हुआ था। वह चिंता दूर होगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में ही बुध विराजमान है और उनकी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, जहां पर कुंभ राशि में राहु विराजमान है, वहां पर पड़ रही है। तो राहु का दोष कम होगा। बुध इतने बलवान है कि स्वराशि में सप्तम भाव में विद्यमान है, तो यहां पर आपके नौकरी में वह परिवर्तन करेंगे, एक सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, अवश्य ही याद रखना, नौकरी के अवसर उनको प्राप्त होंगे। मेहनत आपको करनी है, सब कुछ आपको करना है, किंतु यह प्रकृति आपको अवसर अवश्य दिलाएगी। तो जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए भटक रहे थे, नौकरी प्राप्त होगी। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के योग है। अपने उच्च अधिकारियों से, बड़े जो आपके अधिकारी हैं उनसे मान सम्मान की प्राप्ति होगी और एक सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा कार्य क्षेत्र में। जो भी व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी बुध अपने ही घर में स्वराशि में विद्यमान है, केंद्र में, बहुत ही बड़ा योग है। जो भी व्यवसाय करते हैं उनके जीवन में अचानक से परिवर्तन आएगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, नया व्यवसाय आप खोल सकते हैं या आपकी नई बड़ी पहुंच कहीं हो सकती है जहां पर आपके व्यवसाय को एक गति मिले, एक लाभ का साधन आपका अवश्य ही खुलेगा। नौकरी वालों के लिए बढ़िया है, जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो उच्च के बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर मीन राशि, अपनी ही राशि में है और जहां पर शनिदेव विराजमान है। यहां पर आप मकान इत्यादि का कोई कार्य कर सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, मकान पर, अपने घर पर पैसा लगा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीदने के योग हैं, मकान जमीन से संबंधित कोई कार्य करने के प्रबल योग है। माता के साथ आपका अच्छा एक प्रेम और उमड़ के आएगा। यदि आप अपनी माँ से दूर रहते हैं तो आपको अपनी माँ की याद आएगी और अपने माँ का महत्व इस समय आपको समझ में आएगा। आपके पिताजी का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है
और इस समय धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का बड़ा कर्ज आपको अगस्त में नहीं लेना है। और यदि आप बहुत सारा कहीं पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत गहनता से सोच समझकर उसका पूरा विवरण जानकर वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसों की हानि, व्यर्थ खर्च पैसों का आपका हो सकता है। तो जहाँ पर भी पैसे खर्च करें वहाँ पर सोच समझकर ही पैसे खर्च करें। आपको चाहिए कि आपको शुक्रवार के दिन गाय के दूध से देवादिदेव महादेव का अभिषेक करना है। इससे जो छोटी मोटी समस्याएं हैं धन के लिए वह सारी दूर होंगी। इस समय कोई आपका शत्रु आपको परेशान कर सकता है, या आपका कोई प्रतिस्पर्धा वाला है, कोई जो आपसे जलता होगा, या कोई आपकी बराबरी करना चाहता है, तो वह आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। आपके शत्रु पक्ष से आपको समस्या, बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी जितने भी शत्रु हैं उनसे बच कर रहना है, और अपने मन को भी काबू में रखना है, मन पर भी नियंत्रण रखना है। इस समय हो सकता है कि आपके मन के शत्रु, क्योंकि मन में भी शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, यह सब मन के शत्रु हैं। तो इन मन के शत्रुओं से भी आपको अपनी रक्षा करना है। आपकी अधिक भोग, विलासिता या व्यसन की ओर जाना, यह सब आपके जीवन में, आपके जो कर्तव्य है, आपका जो लक्ष्य है, उसमें बाधा बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहेगा, किंतु उनके स्वभाव में क्रोध आ सकता है, उनके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन हो सकता है, मन भटक सकता है, या मन का कहीं एक जगह लगना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि विद्या सबसे बड़ा धन है, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। और यदि विद्या को अच्छी तरीके से अर्जित कर दिया, अच्छे तरीके से अध्ययन कर दिया, तो आगे जो धन मिलेगा उसकी भी कोई कमी नहीं होने वाली है। तो विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि अपने विद्या पर, अपने अध्ययन पर ध्यान दें। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं, इस समय अगस्त में आपकी कुंडली में बुध ग्रह के द्वारा एक बहुत बड़ा योग बन रहा है। वह भद्र नामक योग होता है या राजयोग होता है। मिथुन राशि में बुध अपनी ही राशि में सप्तम भाव में केंद्र में विद्यमान है और आपके कर्मेश के स्वामी हैं। तो जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, एक अद्भुत परिवर्तन या लाएगा। आपके भीतर ज्ञान जागृत होगा और आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा लाभ आपको कुछ न कुछ देखने को अगस्त में अवश्य मिलने वाला है। या गोचर होता है और गोचर के जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव आपको अवश्य ही मिलता है। तो भद्र नामक राजयोग है, इसके कारण जितने भी धनु राशि के जातक हैं अवश्य ही उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अचानक से कुछ जीवन में ऐसा अवसर मिलेगा जहां पर आपको बहुत लाभ होगा, लाभ के साधन खुलेंगे और धन की प्राप्ति हो सकती है। रुका हुआ यदि कहीं धन था तो वह वापस आ सकता है। यदि आपने कहीं पर कर्जा दिया था वह नहीं आ रहा था तो वह पैसा, आपका अटका हुआ पैसा आ सकता है। यदि कोई कहीं पर आप काम कर रहे थे और बहुत समय से वह काम नहीं बन रहा था, अगस्त में अवश्य ही वह आपका काम बनने वाला है। तो यहाँ पर बड़े लाभ की आपको प्राप्ति जरूर होगी। मैं पुनः कहता हूँ कि कर्म आपको करने हैं, आपके ही द्वारा सब कुछ होगा, किंतु प्रकृति कभी कभार हमारे जीवन में अवसर अवश्य हमें प्रदान करती है। विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय बहुत शुभ है। जिन भी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, अगस्त के महीने में विवाह होने या उनके रिश्ते होने के बहुत प्रबल योग हैं। और जिनका वैवाहिक जीवन है उनके वैवाहिक जीवन में बड़ा आनंद से, बड़े खुशी के साथ या आपका अगस्त का महीना व्यतीत होगा। आप कहीं कहीं छोटी यात्रा पर घूमने इत्यादि जा सकते हैं। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। किसी पूजा पाठ में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अगस्त के महीने 17 अगस्त के बाद सूर्य अपनी राशि में, सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो आपके भाग्य भाव में है। तो यहाँ पर अचानक से आपके भाग्य के द्वारा
हर काम बनने लगेंगे। यदि किसी न किसी प्रकार से आपके काम में रुकावट आ रही थी तो भाग्य के द्वारा अवश्य ही 17 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक उछाल आएगी और आपके कार्य बनने लगेंगे। तो कुल मिलाकर धनु राशि वाले जो जितने जातक हैं उनके लिए बहुत शुभ है। जो भी वैवाहिक जीवन जिनका है उनको चाहिए कि अपने जीवन साथी का ध्यान रखें, और जीवन साथी के साथ हो सकता है कि आपके वाणी में कटुता आए, आपकी वाणी कठोर हो, और इन सब छोटी मोटी चीज़ों से आपके गुस्से के द्वारा जीवन साथी के साथ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, कलह कलेश इत्यादि हो सकती है। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के बराबर कोई तपस्या नहीं है। आपको चाहिए कि पारिवारिक शांति बनाए रखें, क्योंकि परिवार सबसे पहले होता है। हमारी छोटी छोटी गलतियां कभी कभार बहुत बड़ी बन जाती हैं, तो अपने पारिवारिक जीवन का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको यदि किसी न किसी प्रकार की कोई भी धनु राशि वाले जातक कोई भी हो, विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करते हैं जो, या कोई हमारी माताएं हैं, बहनें हैं और हमारे भाई हैं, जो भी धनु राशि के जातक हैं और जीवन में यदि किसी न किसी प्रकार की समस्या है, उनको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप कुछ समय तक निरंतर यह करते हैं तो जीवन में स्वयं बदलाव देखना। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हर हर महादेव अवश्य करना। जय माता दी, जय माँ भवानी।